हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीत क्लासेस में। क्विज अभ्यास आज हम सॉल्व करने वाले हैं। कक्षा 7वीं का सब्जेक्ट है मैथ्स। वीक है 30 और डेट है 29/1/2022। तो यहाँ देखेंगे कक्षा 7वीं की गणित विषय की तीसरे सप्ताह की क्विज अभ्यास। यहाँ पर 12 प्रश्न दे रखे हैं। 12 प्रश्नों के हल आप इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक BC 10 सेमी का रेखाखंड है। सैमुअल ने एक त्रिभुज ABC का निर्माण AB बराबर 8 सेमी, BC 10 सेमी और AC 7 सेमी के साथ कर रहा है। ऐसा करने के लिए वह 10 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड BC को खींचता है और फिर केंद्र के रूप में B और त्रिज्या 8 लेकर एक चाप खींचता है। उसका अगला चरण क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही करना है। केंद्र के रूप में C के साथ पिछले चाप को काटते हुए 7 सेमी का चाप काटना, क्योंकि यहाँ पर देखिए BC 10 सेमी है तो B से 8 सेमी का कटेगा तो C से 7 सेमी का कटेगा, तब यहाँ पर आपका ए बिंदु प्राप्त होगा। तो इसका अगला चरण होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है BH 9.2 सेमी है। BH 9.2 सेमी, HQ 5.5 सेमी और BQ 7.3 सेमी के साथ त्रिभुज BHQ के निर्माण का पहला चरण इस प्रकार है। चरण 1, 9.2 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड BH खींचिए। हाँ या ना में बताइए कि अगला चरण 2, केंद्र के रूप में B और 5.5 सेमी त्रिज्या का एक चाप होना चाहिए। तो ये होगा नहीं। इसका सही और नहीं, हाँ और नहीं दो ही ऑप्शन है, तो यहाँ आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको त्रिभुज बनाना है BHQ जिसमें आपने BH खींच चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए। 105 डिग्री का एक कोण बना हुआ है। जीवन EF बराबर 12 सेमी, FG 10 सेमी और कोण EFG 105 डिग्री के साथ एक त्रिभुज EFG का निर्माण कर रहा है। उसने पहले 12 सेमी लंबाई का रेखाखंड EF खींचा और फिर F पर EF के साथ 105 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण FZ खींची और फिर केंद्र के रूप में F और 10 सेमी त्रिज्या के साथ एक चाप खींचा जो कि किरण FZ को G पर काटता है। देखिए कटा हुआ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनमें से कौन सा उसका अगला चरण होना चाहिए? तो G और E को जोड़ना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए। प्रवीण BA 9.5 सेमी, BC 8 सेमी और कोण ABC 60 डिग्री के साथ त्रिभुज ABC बनाने के लिए निम्न चरणों से अनुसरण करता है। चरण 1 है 9.5 सेमी लंबाई का रेखाखंड BA खींचिए। चरण 2, B पर BA के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण BZ खींचिए। रचना करने का अगला चरण, केंद्र के रूप में B के साथ 8 सेमी त्रिज्या का चाप खींचिए जो किरण BZ को C पर काटे। ठीक है, इनमें से उपरोक्त चरण के लिए सही तर्क देता है? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिंदु C को निश्चित करने के लिए, क्योंकि BC बराबर 8 सेमी है। यहाँ पर देखिए RTD दे रखा है, एक समकोण है। ऋषभ RT बराबर 3 सेमी, ST बराबर 4 सेमी और कोण RTS 90 डिग्री के साथ त्रिभुज RST का निर्माण कर रहा है। वह सबसे पहले रेखाखंड RT 3 सेमी खींचता है, फिर यह दावा करता है कि उसने RT के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण TD खींचनी चाहिए, जिसका दावा सही क्यों है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बिंदु S किरण TD पर कहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है LB 20 सेमी, LD 16 सेमी और कोण BLD बराबर 120 डिग्री के साथ त्रिभुज LDB को बनाने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। चरण 1, 20 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड LB खींचिए। चरण 2, केंद्र के रूप में L का उपयोग करते हुए LB के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण LS खींचिए। तीसरा चरण है केंद्र के रूप में L का उपयोग करते हुए और 16 सेमी की त्रिज्या लेते हुए किरण खींचिए जो LS को बिंदु D पर काटती है। क्या चरण 3 सही है और क्यों? तो सही उत्तर होगा हाँ, क्योंकि यह बिंदु D को निश्चित करता है। दिया गया है LD बराबर 16 सेंटीमीटर। HT बराबर 9 सेमी है। आनंद ST बराबर 9 सेमी, HP 6 सेमी और PT 7.5 सेमी के साथ त्रिभुज HTP बनाता है। उसने सबसे पहले 9 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड को खींचा, फिर H को केंद्र के रूप में लेते हुए 6 सेमी त्रिज्या के चाप को खींचा। उपरोक्त चरण के पीछे क्या कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बिंदु P चाप पर कहीं होना चाहिए। आगे देखिए। एक छात्र AB बराबर 5 सेमी, BC 7 सेमी और AC 4 सेमी के साथ एक त्रिभुज ABC को बनाना चाहता है। वह एक 7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचता है, फिर B को केंद्र के रूप में लेते हुए 5 सेमी त्रिज्या के एक चाप को खींचता है। फिर वह दावा करता है कि केंद्र के रूप में C के साथ 4 सेमी त्रिज्या का एक चाप खींचने की जरूरत है जो पिछले चाप को काटता है। उसका दावा सही क्यों है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बिंदु A को निश्चित करने के लिए, क्योंकि यह दोनों चाप पर स्थित है।
आगे देखिए, त्रिभुज की रचना के लिए निम्न में से किस भुजा की लंबाई का उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर है 4 सेमी, 8 सेमी और 5 सेमी, ऑप्शन नंबर 1। फिर है, हम 12 सेमी, 20 सेमी, 8 सेमी भुजाओं की लंबाई का उपयोग करके त्रिभुज की रचना क्यों नहीं कर सकते? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 12 सेमी प्लस 8 सेमी बराबर 20 सेमी और 20 सेमी बराबर 20 सेमी। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है एक त्रिभुज ए के एस जिसमें ए के बराबर 15 सेमी, कोण ए 45 डिग्री, कोण एस 15 डिग्री है। हम किसका प्रयोग करके त्रिभुज ए के एस की रचना कर सकते हैं? तो यहाँ होगा कोणों का योग गुणधर्म, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, रवि का दावा है कि वह आर एस बराबर 5 सेमी, एस टी बराबर 4 सेमी और कोण आर बराबर 30 डिग्री के साथ एक त्रिभुज आर एस टी बना सकता है। उसने पहले एक रेखा आर एस खींची और फिर 30 डिग्री के माप से कोण आर की रचना की। उसका दावा गलत है, क्यों? सही उत्तर है क्योंकि बिंदु टी को विशिष्ट रूप से स्थित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ हमारी क्विज समाप्त हो जाती है। सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं गणित विषय के कक्षा 7वीं के। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।